देखो अभी यहाँ पर तुम लोग को इसके अंदर नोटिस करेंगे ये पार्ट में। तो मैंने तुमको क्या क्या बताया, एक एक्सपांशन ये मैंने पॉइंट बताया, एक्सपांशन मैंने बताया, पीक पॉइंट बताया मैंने, ठीक है। फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन बताया, थ्रू बताया। ये चीज ध्यान में रखना, एक्सपांशन को लोग है ना बूम या अपस्विंग बोलते हैं, पीक को भी बूम और प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तुम लोगों को इसमें ध्यान रहना चाहिए। फिर बाद में मैंने तुमको बताया ये जो पार्ट रहता है ये एक्सपांशन है, इसी में ये वाला पार्ट जो रहेगा ये रिकवरी रहेगा, और ये तुम्हारा कौन सा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगा। ओके, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको रिसेशन बोलेंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको दो बोलेंगे, और इसको अपन क्या बोलेंगे, पीक पॉइंट। समझा ना। फिर मैंने तुमको जो जो एक्सप्लेनेशन किया ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा वगैरह वगैरह सब चीज, ये एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और दो, और रिकवरी, ये सब चीज के अंदर मैंने वो एक्सप्लेन किया तुमको। वो रीड करने का, हर चीज लाइन टू लाइन रीड करने का, मैं वापस बता रहा हूँ मैं। इसमें ही यही एक ऐसा ये चैप्टर, और मैं कल जो पढ़ाने वाला वो चैप्टर, इसमें मैं नोट्स नहीं दूंगा। मैं तुमको नोटिस किया रहेगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इस सब जगह में मैंने तुमको नोट्स दिया हुआ था। लेकिन ये वाला चैप्टर में तुमको कंप्लीटली एंड प्योरली तुम लोगों को मॉड्यूल से ही पढ़ने का है, उसका अलावा कहाँ से भी नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने की। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इंडिकेटर्स। अब बोलेंगे व्हाट इज द इंडिकेटर। सर इंडिकेटर बोले तो ऐसा कोई भी चीज जिसका आपको इंडिकेशन मिलता है। जैसे कि रिसेंटली हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो हम लोग ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है ये हम बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग के कंट्री में आज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये इंडिकेशन हो रहा है कि फ्यूचर में बढ़ेगा। गोल्ड का प्राइस तुमको मालूम है कि दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, शादी के बाद ऐसा जब टाइम रहता है, उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता बढ़ता है। तो दिस ऑल आर इंडिकेटर्स, है ना, बढ़ता है ना, ये सब तुमको इंडिकेटर मिलता है, ये इंडिकेशन मिलता है कि ऐसा हो सकता है। समझ में आएगा। तो अब ऐसा सब चीज हो सकता है, तो ये इंडिकेटर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेट्स सी। अब यहां पर तुम अगर देखेगा ना, तो यहां पर तीन तरह का इंडिकेटर है। एक लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, कॉन्सिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। तुमको एकदम सिंपल में बात करने चाहूंगा ना, तो लीडिंग इंडिकेटर हमेशा किसके बारे में बात करेगा, फ्यूचर के बारे में बात। लैगिंग इंडिकेटर हमेशा पास्ट के बारे में बात करेगा, और कॉन्सिडेंट क्या बात करेगा, प्रेजेंट में। मतलब ये क्या ऐसा होता है, मतलब कॉन्करेंट, ये कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट, ये पास्ट के बारे में पढ़ेगा, प्रेजेंट में डिसीजन लेगा फ्यूचर के बारे में। मतलब फ्यूचर का डिसीजन और पास्ट को एनालिसिस करके आज वो डिसीजन ले। मतलब सिंपल में बात करो, लीडिंग इंडिकेटर फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन करता है, लैगिंग इंडिकेटर पास्ट के बारे में करता है, और कॉइंसिडेंट ये जो रहेगा वो कभी के बात करेगा, फ्यूचर के बारे में। अब ये सब इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये सब जो इंडिकेटर्स जो होते हैं, अब ये कैसे हम लोग पढ़े, इसे तो कैसे आइडेंटिफाई करें। मुझे एक बात बता, तुमको मालूम है मैं तुमको कुछ चीज दिखा रहा हूँ गूगल पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देखें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सर आई थिंक आपका जूम में माइक यूज हो रहा है ना, तो फिर वो उस जगह यूज नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, मैं वहां पे उनको बंद करके रखा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सर ऊपर लिख के आ रहा है माइक्रोफोन नॉट फाउंड। हाँ तो शायद उसमें दे, ठीक है। देखो यहाँ पर नेशनल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखो गवर्नमेंट ने ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट
अभी रिसेंटली है ना ये किया, ये दिख रहा रहेगा तो इमेज मैंने बड़ा किया। ये जो इमेज है जो मेरे नीचे साइड में दिख रहा है, ओके, वो 102 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा कर रही है। मतलब किस पे डाल रहा है? एनर्जी सेक्टर में, रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, रूरल डेवलपमेंट में, ये सब जगह में है ना गवर्नमेंट है ना ह्यूज अमाउंट क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सर गवर्नमेंट इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना सब खर्चा कर रहा है, तो गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? तो उसका कॉन्सेप्ट है असेट मोनेटाइजेशन। अभी गवर्नमेंट को 102 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्चा करने का है, गवर्नमेंट को 102 लाख, गवर्नमेंट को इतना खर्चा करने का है, तो 102 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट लाएगा कहां से? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो ये सब गवर्नमेंट का अलग अलग रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट ज्यादा इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता भी है और नहीं भी करता। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये सब चीज को मैं क्या करूंगा, मॉर्गेज रखूंगा। तो देखो वहां पे लिखा है 26,700 हाईवे रहेगा। ओके, तो 1,600 करोड़, 1.6 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रेलवे का, 400 स्टेशन, 150 ट्रेन, 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो ये सब जो चीज रहेगा ना, ये सब चीज को गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, सबको मोनेटाइज करने वाला। इसमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन को, हेल्थ को खाली नहीं किया है, बाकी सब सेक्टर को गवर्नमेंट असेट मोनेटाइजेशन कर रहा है। समझ में आया गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? सुना? यस सर। आया ना? एक, गवर्नमेंट 102 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगा ये मैंने बताया। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि क्योंकि यूएसए एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब यूएसए चाइना कॉन्फ्लिक्ट की इसके अंदर तुम अगर नोटिस करेगा ना, ये तुमको बहुत ज्यादा दिखेगा, ऐसा टाइप की इमेज वो दिखेगी। तो ये है ना यूएसए और चाइना के वजह से और कोविड-19 के वजह से लोगों का है ना टूवर्ड्स है ना चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब चाइना के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ने के वजह से, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ने की वजह से बोला यार कोविड हो गया। आज कोविड होने के बाद भी कोई भी चाइना के ऊपर सैंक्शन डाल पा रहा है क्या? नहीं डाल पा रहा है ना। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं ठीक है चल, चाइना को इतना डेवलपमेंट है ना हमारे वजह से हो गया था, अब एक काम कर दो, तेरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने भी यूएस का कंपनी है ना, वो सब कंपनी तेरे यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट किया, अब वो सब इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालेंगे। समझा? जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये लोग नाराज हो गए, इधर उधर चेहरा देखने लगे। ओके, अब पहले दोनों वो साथ में थे, ओके, फिर बाद में नाराज होने के बाद एक दूसरे के साथ मुंह भी नहीं देख रहे थे। अब यहाँ पर वो सब कंपनी ना दूसरे कंट्री में जाने लगी। कौन से कंट्री में जा रहे थे? ताइवान में जा रहे थे, इंडिया में भी आ रही थी कुछ कुछ कंपनी, ताइवान में जा रही थी, थाईलैंड में जा रही थी। फिर बाद में बोला ये सब कंपनी कहाँ पर आना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए ना। अब इंडिया में क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 102 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, कहाँ से पैसा लाएगी वो भी मालूम पड़ा, मोटिव क्या है ये भी मालूम पड़ा। तो मुझे तुम बताओ, हमारे कंट्री में अब फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सुनाई दे होगा रहा है मेरा सर। आवाज? होगा ना। तो दैट मीन्स फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ेगा। ये अभी तक बढ़ा क्या ग्रोथ? नहीं। नहीं सर। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट भी हुआ क्या? नहीं। लेकिन ये सब चीज देखने से हमको एनालिसिस आ रहा है, हमको ऐसे इंडिकेटर आ रहा है कि फ्यूचर में बढ़ेगा करके। समझ में आया क्या? ऐसे इंडिकेटर को, ये सब देखो, अभी तक ये पेपर में ही हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने गति शक्ति योजना करके एक है, उसने चालू किया है, एक हफ्ता ही हुआ है। फिर भी हम लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में शायद ऐसा होगा। अंडरस्टूड? ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग इंडिकेटर। सबको समझ में आया बच्चा लोग?
सबको समझ में आया? यस सर, नो सर, प्लीज मैसेज तो करने का एटलीस्ट। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे a leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economic start, समझा? Before the economic start to follow the particular pattern or trend, to follow the particular pattern or trend, understood? मतलब हम लोग पहले ही ऐसा assumption कर लेंगे, मतलब हम पहले बिफोर आ गया, मतलब ये क्या रहेगा, हम पहले ही बोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में, मतलब ये लीडिंग हो गया, राइट? In other words, those variable that change before the real output changes are called as, क्या बोला है, लीडिंग इंडिकेटर्स। तो अब ये लीडिंग इंडिकेटर्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं बोलूंगा नया रोड बन रहा है, नया हाईवे बन रहा है, नया बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नया लोन मिल रहा है, नया मशीनरीज परचेज कर, तो ये सब चीज अगर होता है, तो ये नया नया सब चीज अगर होता है, तो ये सब चीज क्या शो करता है सर? लीडिंग इंडिकेटर। देखो यहाँ पे लिखा है, लोगों ने यहाँ पे लिखा है ना, लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफन चेंज इन प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, फॉर एग्जांपल चेंज इन प्राइस, स्टॉक, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट रहेगा, हाउसिंग, इंटरेस्ट, लोन प्राइसिंग आर सीन टू बी अ प्रिकर्सर और अपटर्न और डाउनटर्न। समझा क्या? तो यहाँ पर तुम लोगों को कौन सा चीज याद रखने का, अभी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो मोस्ट आईएमपी अंडरलाइन है। Similarly, with the value of new order of consumer, new order of plant, equipment, building, permit, house, fraction, ये सब नया रहेगा, ये सब चीज क्या रहेगा? नया रहेगा। इतना सब तुमको अंडरलाइन, ये सब चीज को क्या करेगा तुमको? अंडरलाइन। समझ में आया क्या? यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। यस सर, नो। इसके बाद आता है लैगिंग इंडिकेटर्स। क्या है लैगिंग इंडिकेटर? अब बोलेगा व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर? सर लैगिंग इंडिकेटर मतलब यहां पर हमेशा पास्ट के बारे में बात, मतलब हिस्ट्री में ऐसा सब चीज हुआ, ये चीज सोचकर शायद फ्यूचर में ऐसा होगा, नहीं, मतलब पास्ट के बारे में पढ़ना इज अ लैगिंग इंडिकेटर। इन शॉर्ट ऐसे बोलूं, मतलब पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ऐसा बात करें बराबर। हम लोग ऐसे भी बोलेंगे हाँ गवर्नमेंट ने इसके पहले भी प्राइवेटाइजेशन किया तो बहुत सारा तकलीफ भी हुआ, गवर्नमेंट ने पहले ऐसा डिसीजन लिया तो बहुत तकलीफ हुआ, तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया था इसके लिए आज ऐसा तकलीफ हुआ, मतलब पास्ट के बारे में पढ़ना। देखो reflect that the economic historical performance and changes indicator are observable मतलब पहला हुआ है, only after an economic trend, मतलब होने के बाद ही, पैटर्न इज ऑलरेडी अकर्ड, पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा, एग्जांपल कैसा लेगा? तो देखो ना, लोग ने एग्जांपल दिया, डायरेक्ट मैं वही वाला पॉइंट पे आ रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर, वेरिएबल चेंज दैट आफ्टर रियल आउटपुट, आफ्टर रियल आउटपुट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग इंडिकेटर। तो देखो यहाँ पे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब चीज क्या है? लैगिंग इंडिकेटर। मतलब कैसे सर? लेट्स सी, मैं ऐसा बोलूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर 5% था, बोल सकते हैं, तो लास्ट ईयर 5% था, तो इस साल उससे कम करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोग्राम करना चाहिए, क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, राइट? मैं बोलूंगा लेबर का लास्ट ईयर बोलूंगा 1,000 रुपया कॉस्ट पर डे, तो ये मेरे को मालूम पड़ेगा ना, तो इस बार वो लेबर का कॉस्ट तो 1,000 तो नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ही लेगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेगा ही। फिर वो बोलेगा इंटरेस्ट रेट, लास्ट ईयर वाज द होम लोन का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, विच हैज रिड्यूस्ड टू 7.8%। तो ऐसे सब चीज जो होता है, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग इंडिकेटर, जो पहले के बारे में पड़ता है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये कोइंसिडेंट क्या रहेगा? आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट और अक्कर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट। ये याद रखना, साइमल्टेनियसली अंडर का लाइन करना, साइमल्टेनियसली विद द किसका रहेगा? बिजनेस साइकिल। since they are coincident fairly close with the change in the cycle activity described as the current state of the business cycle। इन अदर वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी जो इन अदर वर्ड जब भी बोलते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
In other words, this indicator give information about the rate of change of the expansion and contraction of an economic more or less at same point of time it happened. मतलब ये चीज पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में एनालिसिस कर, प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, जो साइमल्टेनियसली चल रहा है। समझ में आया बच्चा लोग सबको? ये तीनों इंडिकेटर सबको समझा? सबको समझा तीनों इंडिकेटर्स? यस सर। ठीक है, अब यहां पर आएगा कॉजेस, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ये एकदम सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक। मुझे बता, हम लोग बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल कभी बढ़ता है, बिजनेस साइकिल कभी कम होता है, बिजनेस साइकिल बढ़ता है कभी कम होता है, राइट? तो मुझे एक बात बता, यहाँ पर लोग ने बोला है कि यहाँ पे दो चीज रहेगा, एक इंटरनल रहेगा और एक एक्सटर्नल रहेगा। इंटरनल बोलते हैं कंट्री के अंदर, एक्सटर्नल बोलते हैं कंट्री के बाहर से। अब यहाँ पर मुझे बताओ एक सिंपल, ये लोग ने बोला अगर समझो अगर हमारे कंट्री का एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, मतलब डिमांड बढ़ता है मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मतलब हमारे कंट्री में लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ज्यादा परचेस कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट से ये सब चीज बढ़ रहा है ना। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मुझे बताओ वो एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? बच्चा बोलने का, सब लोग बोलने का, एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? हो गया लगता, एक्सपेंशन होगा ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो वो अपवर्ड जाएगा ना, अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, राइट? और एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगा तो ये किसके तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा। समझा? तो तुमको यही चीज पढ़ने का कि एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गया तो एक्सपेंशन होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हुआ तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिंपल। मुझे बताओ कोई भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक बूम करेगा कि नहीं करेगा? मतलब वो अपर जाएगा कि डाउनवर्ड, मतलब एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सपांशन। ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तुम ये लिखते रहे ना, मैं जो लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे, जो लिखा है ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये लिखना है। वो अंडरलाइन करके लिए ना तुम लोगों ने? यस और नो? नहीं सर। नहीं किया? ठीक है, वो एक साथ कर दो। मुझे बताओ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट रोड बना रहा है, रेलवे बना रहा है, सब कुछ होगा तो एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक्सपांशन। एक्सपेंशन, बराबर ना? और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम किया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सेम, सेम अगर है ना गवर्नमेंट ऐसा कुछ पॉलिसी बनाता है, लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, फिस्कल पॉलिसी रहेगा, गवर्नमेंट का बजट रहेगा, तो वो अगर अच्छा रहेगा तो उस कंट्री का इकोनॉमी क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और अगर खराब रहेगा तो क्या रहेगा? देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो पॉलिसी लिया दिखा है, अंडरलाइन कर दो ये वाला। ये दो पॉलिसी जो रहता है वो हमेशा उस कंट्री का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिसाइड करता है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव रहेगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, मॉनेटरी पॉलिसी, एमपी लिखता हूं मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी अगर इफेक्टिव रहेगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन। अगर ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, इनइफेक्टिव रहेगा, तो यहां पर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन। समझा? इफेक्टिव रहेगा तो ये क्या रहेगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मुझे बताओ लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा रह रहा है तो लोग परचेसिंग ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। परचेसिंग ज्यादा करेंगे मतलब वो कंट्री का इकोनॉमिक बूम कर रहा है, मतलब उस कंट्री में लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा रहेगा तो लोग परचेसिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर मनी सप्लाई अगर कम रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? सुन रहे हैं क्या? यस सर। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर। मेरे को पहला बताओ, अगर हमारा कंट्री का इकोनॉमिक बहुत अच्छा रहेगा तो लोगों का थिंकिंग, लोग बिल्डर्स, बिल्डिंग बनाने वाले रहेंगे या बिजनेस कॉन्फिडेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, राइट? बिजनेस यस। कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत ज्यादा रहेगा, तो साइकोलॉजिकली
फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर वो कंट्री का इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, उस इकोनॉमिक बूम करने वाला रहेगा, तो ऐसे सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, एक्सपांशन होगा। और नहीं होता रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल वॉर, मुझे बता कोई भी कंट्री में अगर वॉर हो गया तो एक्सपांशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा? कॉन्ट्रैक्शन। बराबर। अगर कोई कंट्री में वॉर नहीं होता है तो एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? तो वो यही पॉइंट है कि वो एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वॉर हो रहा है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन मतलब तुम लोग मालूम है, जो घर बना हुआ है उसको बनाना मेहनत करना पड़ता है, या जो नया बनाना रहता है उसमें मेहनत ज्यादा रहता है? नया बनाने में। नहीं बच्चे, जो बना हुआ है ना उसको है ना, अगर समझो एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज अगर समझो टूट गया, बॉम्ब डाल के गिरा दिया, तो अब इस नए ब्रिज को बनाने का कॉस्ट जो नया ब्रिज है ना उससे ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत यूज रहता है, बहुत खर्चा रहता है इसके अंदर, राइट। तो प्रोस वॉर जब होता है ना, वॉर होने के बाद भी उसका इकोनॉमिक हमेशा क्या होता है, स्लो डाउन होता है, रिसेशन जैसा। देखो ना, जैसे कि अफगानिस्तान रहेगा, इस सब कंट्री का इकोनॉमिक क्या है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, सब खत्म ही होने के है। तो मतलब वहां पर अभी क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ही है। मैं तो बोलता डिप्रेशन में चले जाने वाले ऊपर। टेक्नोलॉजी शॉक, अगर समझो अपने इंडिया ने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके, टेलीकॉम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आया, तो अगर हम लोग ने एआई लेके आया मोबाइल के अंदर, एप्पल फोन और चाइना का फोन भी इतना सब कुछ नहीं लेके आया, लेकिन हमको ने बहुत अच्छा खासा एआई फोन लेके आया ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, तो उसका वो सब प्रोडक्ट जो बनाया हम लोग ने, हमारा सेल बढ़ जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। यस सर। और उन लोगों का सेल क्या होगा, गिर जाएगा। हमारा कंट्री का बढ़ जाएगा मतलब ये एक्सपेंशन होगा, उनका सेल गिर जाएगा मतलब क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। समझा बच्चा? यस सर। नेचुरल फैक्टर्स, मुझे बता कोई भी कंट्री में अगर नेचुरल रिसोर्सेस अगर ज्यादा रहेगा तो उस कंट्री का इकोनॉमिक बूम करेगा कि नहीं करेगा? एक्सपांशन। बूम करेगा, एक्सपेंशन होगा। और कोई भी कंट्री में अगर नेचुरल रिसोर्सेस अगर कम रहेगा तो वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल। और भी, पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा तो उस कंट्री में ग्रोथ भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एक्सपेंशन रहेगा। और कम रहेगा तो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। जैसे कि जापान जैसा कंट्री में उनको और पॉपुलेशन का जरूरत है, अगर उनके पास पॉपुलेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री में पॉपुलेशन का बहुत जरूरत है, तो इसके लिए उसका इकोनॉमिक बराबर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। यस सर। समझा बच्चा लोग? मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है। यस यस बोलो, कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तो नेचुरली नेचुरल रिसोर्सेज भी कम ही रहेगा, राइट? तो फिर ये दोनों पॉइंट्स हाँ अप्लाई। मतलब उसमें कैसा बोला, हाँ मैं बता दूं, देखो नेचुरल रिसोर्स ज्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। यस सर। सऊदी अरब, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन का मैं बोलता हूं, समझो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अपने इंडिया में कितना है, 2.2% है। और अपना इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितना है, 5.3% है। तो कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट शुड बी ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहेगा, तो वो कंट्री में पॉपुलेशन से तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ग्रेटर देन इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, तो समझ जाना उस कंट्री में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, एक्सपांशन रहेगा। समझा? यस सर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि ये चैप्टर का कल, आज के दिन में, इसके बाद लेक्चर है तुम लोग का। हाँ सर। ओके, तो आज के दिन में तुम लोग ये चैप्टर घर पे बैठेंगे, आधा घंटा भी तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, हर चीज तुमको इसमें पढ़ने का, ध्यान से पढ़ने का। क्लियर है? आज के लिए ये इतना ही रहेगा, मतलब अपना लास्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 1। और उसमें भी मैं तुमको बोला है सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक और कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, ये रीड करने के लिए बोला है मैं तुम लोगों को चैप्टर नंबर 1 में से। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 अच्छे से रीड करके निकलेंगे। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।